गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक एग्जाम्पल करें। हमें इस एग्जाम्पल में x cos x को इंटीग्रेट करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देख लें क्या होगा। तो मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू x, ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन को मान लीजिए कि ये फर्स्ट फंक्शन है। सिमिलरली gx को मान लीजिए cos x और इसे मान लीजिए सेकंड फंक्शन। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन इन मल्टीप्लाइड फॉर्म है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ x cos x is equals to first function, that is x, into integration of second function, that is cos x dx, minus integration of डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पहले फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? f डैश x क्या होगा? 1। तो 1 into integration of second function, that is integration of cos x dx। और यहां से आप देख सकते हैं कि x into इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? sin x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 into इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, ये dx यहां पे आ जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो sin x dx। ओके, नाउ x into sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस अ कांस्टेंट c। तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ x cos x मिल जाएगा। x cos x इज इक्वल्स टू x sin x प्लस cos x प्लस अ कांस्टेंट c। जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन चूज करें और किस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन चूज करें। इसके लिए एक रूल होता है, दैट इज कॉल्ड आइलेट रूल। आइलेट, दैट मीन्स अगर जो फंक्शन आपको दिए गए हैं fx इंटू gx, अगर उसमें से कोई एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप उसे फर्स्ट फंक्शन चूज कीजिए। तो I इंडिकेट फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। L इंडिकेट फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। A indicate for algebraic function, T indicate for trigonometric function, and E indicates for exponential function। तो अगर आपको कोई दो फंक्शन दिए हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाइड है और आपको उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लें और किस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन लें। तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है, ऊपर से नीचे प्रायोरिटी डिक्रीज करती है। अगर उन दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप पहला फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे और दूसरा जो भी है। सिमिलरली अगर उन दोनों फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है और लॉगरिथमिक फंक्शन है और कोई और फंक्शन है, मान लीजिए अलजेब्रिक फंक्शन है, तो पहला फंक्शन जो आप लेंगे वो लॉगरिथमिक फंक्शन लेंगे और दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन लेंगे। ओके,
इस एग्जांपल में आप देखिए हमारे पास दो फंक्शन थे x और cos x। x कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। cos x कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे है और अलजेब्रिक फंक्शन ऊपर है। तो सबसे जो पहला फंक्शन लेंगे वो हम अलजेब्रिक फंक्शन लेंगे और जो सेकंड फंक्शन लेंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे। ओके,